हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपीयू की। तो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आए हुए हैं, एडवर्टीजमेंट आई हुई है फॉर एलपीयू नेस्ट। दैट इज़ जो एलपीयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसे नेस्ट बोलते हैं, दैट इज़ नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट, राइट। सो इनकी ही जो एडवर्टीजमेंट है, नोटिफिकेशन है, वो आया हुआ है एंड इसी को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि फॉर पीएचडी है उसे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आपको डायरेक्टली आप इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, विच इज़ nest.lpu.in, राइट, क्योंकि इसी पे हमें इंफॉर्मेशंस मिलेगी। तो सबसे पहले आपको इस पर विजिट करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो जब आप इस पर विजिट करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपको पॉपअप या मूव होता हुआ डिफरेंट डिफरेंट दो नोटिफिकेशन दिख रही हैं। तो ये मैक्सिमम स्कॉलरशिप वाला है, बट हम डायरेक्टली पीएचडी वाला ही ओपन करेंगे। तो सिंपली आप इसी पे क्लिक कीजिएगा तो ये दूसरा पोर्टल ओपन हो जाएगा और इसकी आप यूआरएल इसका देख सकते हैं, nest.lpu.in PhD, राइट। तो यस, ये है वो पेज पोर्टल जिस पे हमें सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है पीएचडी डॉक्टरल प्रोग्राम्स, उसके बाद यहाँ यूजीसी के रेगुलेशंस भी दिए हैं, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। देन स्क्रॉल करेंगे तो इस पर्टिकुलर पेज पे ही बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि कोविड की जो सिचुएशन है, सो नाउ एलपीयू एक्सटेंड्स द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन रिमोटली प्रॉक्टर्ड एलपीयू नेस्ट एग्ज़ाम फ्रॉम होम। आप अपने घर से भी जो एंट्रेंस है वो दे पाएंगे एंड ये रिमोटली प्रॉक्टर्ड होगा, दैट इज़ लाइव वेरियस जो एआई के टूल्स होते हैं और इन्विजिलेटर्स होंगे उनके थ्रू मॉनिटर्ड होगा, बट आप घर से भी दे सकते हैं, राइट। देन यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई एंड ऑल। तो इस पर क्लिक करके कैसे अप्लाई करना है वो देख सकते हैं, हम देखेंगे। फिर यहाँ पे और भी क्लिक करके आप बाकी जो सपोर्ट इनिशिएटिव्स हैं आप उसको देख सकते हैं। तो पहले इसी पर्टिकुलर पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है हम उसी की बात करेंगे। सो एलपीयू नेस्ट में ये ओवरव्यू दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये सेकेंड इस पैराग्राफ में इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो चलिए पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स पे एक बार क्लिक करके इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं, फिर जो बाकी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं उसे देखते हैं। सो इसी पे आपको क्लिक करना होगा, देन यू कैन सी यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इसकी भी लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में होगी। सो स्टार्ट हुआ था 24 मार्च को एंड द लास्ट डेट इज़ 26 मई 2021। 26 मई तक यू कैन अप्लाई। एंट्रेंस है 28 एंड 30 मई को, दैट इज़ 28 एंड 30 मई। देन रिजल्ट 4 जून को आएगा और बाकी आप देख सकते हैं डेट्स, राइट। तो यस, उसके बाद कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि यहाँ से आप गाइडलाइंस देख सकते हैं कि जब आप घर से अपना एंट्रेंस देंगे तो उसकी गाइडलाइंस क्या है। तो क्लिक पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि टेंटेटिव शेड्यूल है, चेंजेस भी हो सकते हैं और आपको उसके लिए इनकी वेबसाइट पे विजिट करते रहना होगा। तो हम गाइडलाइंस बाद में देख लेंगे, पहले हम जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है दूसरी उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट है एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड। तो एंट्रेंस टेस्ट होगा और इसकी डिटेल्स या एलिजिबिलिटी क्या है वो सब हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। तो यस, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एलिजिबिलिटी में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में। अदर कंडीशंस जो बाकी इनके रेगुलेशंस वगैरह में होती है वही है, आप उसे पढ़िएगा। देन 5% रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। एंड देन वो कैंडिडेट, जैसे नोट में लिखा हुआ है अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो वो एप्लीकेंट जिनके पास प्रॉपर लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इंजीनियरिंग में एग्जाम्पल भी दिया है तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे। पर से वो एप्लीकेंट जिन्होंने एमटेक या एमई सीएससी में किया है तो वो पीएचडी सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे। एंड वो एप्लीकेंट जिन्होंने एमसीए या एमएससी किया हुआ है सीएसआईटी से तो वो पीएचडी कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तभी सीएससी में अप्लाई कीजिएगा और आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अप्लाई मत कीजिएगा। एंड सिमिलरली दूसरे एमसीए जिन्होंने किया है उनके लिए भी है कि वो सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे द एप्लीकेंट जिनकी जो मास्टर्स डिग्री है वो डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन मोड से हुई है, दे आर नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन इन पीएचडी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। तो आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई मत कीजिएगा। एंड देन यहाँ पे उनके लिए है जो और CS हैं, दैट इज़ वो कैंडिडेट जिन्होंने या वो एप्लीकेंट जिन्होंने कंप्लीट किया है CS किसी ICSI के इंस्टीट्यूट से विद 55%
50% ऑफ मार्क्स, तो वो एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर एडमिशन। पीएचडी आप कॉमर्स और पीएचडी मैनेजमेंट दोनों में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। और यहाँ से रिकग्निशन लेटर को आप देख सकते हैं। जिन्होंने सीए किया है विद 55% मार्क्स के साथ, तो वो सिर्फ कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, तो ये शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको, आपके जो नेक्स्ट होगा इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके बेसिस पे फॉर इंटरव्यू। देन 70-30 का वेटेज होगा फाइनल, 70% एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% इंटरव्यू का। जो भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर का, यूजीसी का, आईसीएआर का, या दूसरा स्लेट है, आईसीएआर का, नेट है, एसपीएम है, टीचर फेलोशिप होल्डर है, एमफिल पास किया है, तो बेसिकली आप सभी लोग एग्जेम्प्टेड होंगे। इनके एंट्रेंस टेस्ट से आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि एग्जेम्पशन उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब एग्जेम्पशन इज़ फॉर एलपीयू नेस्ट ओनली, बट द एप्लीकेंट ऑब्वियसली यू हैव टू फिल द फॉर्म। आपको फॉर्म फिल करना होगा और इंटरव्यू देना होगा, एंड उसमें आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे। और जो भी स्कोर्स हैं आपके, गेट है, जीपैट है, तो वो सभी वैलिड होने चाहिए एडमिशन के टाइम तक। फाइनल सिलेक्शन आपको बताया 70-30 का वेटेज होगा। एंड येस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब हम वापस विजिट करते हैं इस पर्टिकुलर पेज पे, और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे है स्कॉलरशिप के बारे में, तो फीस और स्कॉलरशिप कितनी है, अब हम इसको ओपन करेंगे, फ़ी एंड स्कॉलरशिप, और उसे देखेंगे। तो यस, देखिए ये है वो पेज रिगार्डिंग फ़ी एंड स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी अगस्त 2022। तो यहाँ पे है कि आपकी फ़ी कितनी है। सो मैनेजमेंट डिसिप्लिन में अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपकी फ़ी है 1,20,000, राइट। उसके बाद सेम ही सबके लिए, तो आप डिसिप्लिन वाइज चेक कर लीजिएगा स्क्रॉल करके। देन डिज़ाइन तक 1,20,000 है, फिर मेडिकल लैब साइंसेस की 80,000 है, एंड उसके नीचे के जितने भी कोर्सेज हैं उनके 80,000 है। देन स्क्रॉल करके बाकी सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट्स में आपके जो प्रोग्राम है वो अवेलेबल है, यहाँ पीएचडी कर सकते हैं। अभी हम वैसे देखेंगे भी डिसिप्लिन के नाम। सो यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 80,000 है, ये पर सेमेस्टर फीस है। देन जर्नलिज्म एंड मास कॉम 1,20,000, टूरिज्म 80,000। सो टूरिज्म मैनेजमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। सो इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में सारे ही सब्जेक्ट्स हैं। तो ये बाकी सबकी 80,000 है। उसके बाद लास्ट के जो सोशल साइंसेस के कुछ स्ट्रीम्स हैं उनकी 50,000 है। फिजिकल एजुकेशन भी है गाइस। तो आई होप कि आप लोग देख रहे हो वीडियो जो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कि फॉर्म इनके कब आएंगे। फार्मास्यूटिकल भी है, बट हाँ म्यूज़िक नहीं है। यस, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की अभी बात कर लेते हैं। तो पहले तो इन्होंने ओवरव्यू बताया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे है कि जो एलपीयू नेक्स्ट होगा एंट्रेंस, उसके बेसिस पे आपका जो स्कॉलरशिप है वो कितनी होगी। सो अगर एलपीयू नेक्स्ट जो है वो आपका मोर देन या इक्वल टू है कैटेगरी 1 के कट ऑफ से, तो फॉर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए 90% जो आपकी प्रोग्राम की फ़ी है उसका 90% वेव हो जाएगा। देन नेक्स्ट कैटेगरी के लिए 70 और फिर है 50%, ठीक है। तो ये कट ऑफ पे डिपेंड है आपका स्कोर कितने, उससे कितना ज़्यादा है। देन नोट में है कि पीपल या एप्लीकेंट जिन जो एग्जेम्प्टेड हैं या जो लाइक नेट क्वालिफाइड है वो एग्जामिशन सीख कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, तो फेलोशिप अगर या स्कॉलरशिप अगर आप चाहते हैं तो आप इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। एंड जो रिज़ल्ट है स्कॉलरशिप का वो इंटरव्यू रिजल्ट्स के साथ ही आपको बताया जाएगा। स्कॉलरशिप 90% तक के लिए ऑफ़र की गई हैं, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर स्कॉलरशिप जो मेरिट वाले होंगे कैंडिडेट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, उनके लिए क्या है। सो कैटेगरी में 90% स्कॉलरशिप मिलेगी। सो जो भी रिसर्च एसोसिएट्स है, जैसे जेआरएफ है, नेट है, गेट है, जीपैट है, तो आप सभी को 90% जो वेवर है वो मिलेगा। उसके बाद 70% स्कॉलरशिप का सेक्शन है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जैसे सेकंड कैटेगरी है जेआरएफ के लिए, राइट, तो जेआरएफ क्वालिफाइड जिनका वैलिडिटी पीरियड 2 ईयर होगा तो उनकी 90% स्कॉलरशिप है। बाकी ऑब्वियसली जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे, तो वैसे जेआरएफ का तो आपकी फंडिंग एजेंसी है वो आपको देगी, बट दिस इज़ अबाउट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मतलब प्रोग्राम फी में आपको वेवर कितना मिलेगा, ये आपकी पर मंथ वाली फेलोशिप की बात नहीं की जा रही है ना। देन उसके बाद नेट वगैरह क्वालिफाइड है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्कोर के बेसिस पे जो स्कॉलरशिप है, जो आपका वेवर है वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देन रिसर्च आउटकम्स है, फिर पार्ट टाइम पीएचडी के लिए क्या कंडीशन है वो है। देन यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इसे आप जिस भी कैटेगरी के हैं प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा।
तो यस, उसमें इसी तरह की बहुत सारी नोट्स और इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, तो आप उसे एक बार पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे कितने कोर्सेज़ हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स हैं। तो वैसे तो आपने देख ही लिया है, बट हम फिर से देखेंगे। सो फुल टाइम के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एग्रोनॉमी है, आर्किटेक्चर है, आयुर्वेदिक फार्मेसी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, देन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, देन कॉमर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, सीएससी है, डिज़ाइन है, इकोनॉमिक्स है, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसीई है, इंग्लिश है, एंटोमोलॉजी है, फाइन आर्ट्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक्स है, जेनेटिक्स, जीआईएस, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कॉम, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट, मैथ्स, मैकेनिकल, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूज़िक भी है। ओके, सो म्यूज़िक इज़ देयर, राइट। जिन्हें अप्लाई करना था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने में, देन यू कैन अप्लाई। बट बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, अप्लाई करने से पहले। देन थिएटर है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी है, फार्मास्यूटिक्स भी है, फार्माकोग्नोसी भी है, देन फार्माकोलॉजी भी है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है। ओके, सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो देख लेते हैं। अच्छा, तो फिजियोथेरेपी है, फिर प्लांट पैथोलॉजी, पबैट, पंजाबी, सोशलॉजी, सोशल साइंस, टूरिज्म मैनेजमेंट, जूलॉजी एंड हॉर्टिकल्चर, राइट। सो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये फुल टाइम के हैं, बाकी पार्ट टाइम भी मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसे देख सकते हैं। तो येस, आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। किसी भी एक डिपार्टमेंट का जो ये पीडीएफ है, इसे बार ओपन कर लेते हैं। सो सिंपली क्लिक करना होगा, देन ये जो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसे ओपन होने देते हैं, फिर देखते हैं। जी, तो देखिए ये पेज ओपन हुआ है। जब आप उस पर क्लिक किए हैं तो ओके, आई थिंक मैंने पार्ट टाइम क्लिक कर दिया है। यस, वेट, फुल टाइम वाला ओपन करते हैं पहले। जी, तो ये है फुल टाइम पीएचडी इन इंग्लिश, राइट। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, देन यू कैन रजिस्टर। फिर फर्दर जो प्रोसेस होगा आपको उसे कंप्लीट करना है। फिर प्रोग्राम यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक कोई चाहिए तो यहाँ पे और डिटेल्स दी हुई हैं फुल टाइम की। तो मिनिमम 3 इयर्स हैं। फिर बाकी प्रोग्राम डिटेल्स, करिकुलम, हाउ टू अप्लाई स्कॉलरशिप, इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये जो यस, तो यहाँ पे ये जो मेन्यू दिख रहा है आप इसे भी ओपन कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोग्राम डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हमने पहले ही देखा, फिर एडमिशन, करिकुलम, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फ़ी की बात तो हमने की है ऑलरेडी। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो इट इज़ 1000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, नहीं 1000 है मेल्स के लिए एंड 500 है फॉर फीमेल्स। देन यहाँ बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ हाइलाइट्स है कि टीचिंग फेलोशिप जो होगी वो कितनी मिलेगी, तो आप इसको देख सकते हैं। ये आई थिंक सबके लिए है, टीचिंग असिस्टेंस आपको देनी पड़ेगी, दैट्स इट। सो इट इज़ 15,600, राइट। सो यस, उसके अलावा जो कॉन्टीजेंसी होता है वो मिलेगा ही। देन स्कॉलरशिप वगैरह आप देख सकते हैं। तो यस, ये थी कुछ बातें एंड आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एप्लीकेशन फ़ी ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है, डिपॉजिट द टेस्ट फी विच इज़ फॉर मेल्स इट इज़ 1000 रुपीज़ एंड फॉर फीमेल एप्लीकेंट्स इट इज़ 500 रुपीज़। तो यस, दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चेक कर सकते हैं एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।